बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन आए, मैसेजेस आए कि हम आपकी वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, आप वीडियो क्यों नहीं लगा रहे, तो क्या वजह है। तो मैं आपसे यहाँ एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि हमारा जो ये वीडियो लगाने का मकसद है, इस इल्म के बारे में बात करना है। ये जो एक मख्फी इल्म है जिसे लोगों ने सीने में लेके मर गए, बताना मुनासिब नहीं समझा जिसको जो चीज़ आई। हमारा मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हमें इस इल्म के छोटे मोटे जो अंदाज़े कायम करने की तौफीक बख्शी है, वो हम लोगों के सामने लाएँ कि भाई ये एक अलजबरा है, कोई गैब का इल्म नहीं है, कोई हमें कहीं से कोई ख्वाब नहीं आता, कोई बात नहीं। हम ये सितारों को मिला जुला के उनकी तब्दीली में जो बातें आती हैं, एक तो वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। दूसरा दोस्तों, जब भी सितारे चेंज होंगे जिसका हमें इफ़ेक्ट नज़र आएगा, हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। माजी में भी हमने यही कोशिश की कि हम अपनी वीडियो सही एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करें, जो चीज़ें हमें नज़र आई हम वो बनाएं, ना कि हम अखबारात और ये जो चैनल पे प्रोग्राम्स आ रहे हैं उनको देख के बनाएं। और मैं हैरान हुआ हूँ, मैंने देखा है लोगों को कि ख़बरें सुनने के बाद उनकी वीडियो बदल जाती है, पहले बातें कुछ होती हैं, बाद में कुछ होती हैं। ये तो इल्म के साथ मजाक करने वाली बात है। खैर दोस्तों, यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान में ये जो नई कौमी असम्बली मार्ज़ वजूद में आई, जिसके बारे में मैंने पहले प्रेडिक्शन की थी कि नए चेहरे सामने आएंगे, वो नए चेहरे सामने आ चुके हैं। अब ये जो पहला इजलास हुआ है, इस दिन सितारे क्या थे, उन सितारों के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और आने वाले वक्त में ये पहला इजलास क्या गुल खिलाएगा, इसके बारे में हमने बात करनी है सितारों की रोशनी में। दोस्तों, पहली बात यह है कि ये जिस दिन इसका पहला इजलास बुलाया गया, उस दिन चांद हबूत में था, चांद बुर्ज अकरब में था। किसी भी अगर औरत या मर्द या लड़के या लड़की की शादी कमर दर अकरब में हो तो हमें प्रेडिक्शन हो जाती है कि ये चलनी नहीं है। इमरान खान साहब ने 2018 में जो हलफ उठाया था वो भी कमर दर अकरब में उठाया था, उन्हें मुश्किलात रहीं। अब ये असम्बली का नुक्ता आगाज़ ही कमर दर अकरब से है। एग्जैक्ट कमर दर अकरब के वक्त में ये असम्बली ने अपना इजलास शुरू कर दिया। खैर, ये जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है। अब इसमें कोई किसी को किसी चीज़ की तवक्का नहीं रखनी चाहिए। जो लोग जिन्होंने भी हलफ उठाया, जो लोग इस असम्बली में बैठे, एक तो बात यह है कि इनके लिए अभी मसाइल रहेंगे, मसाइल में से ये नहीं निकल सकते। और ये जो नुक्ता आगाज़ किया गया, और इसमें ये बफ़र्ज़ महल के अगर ये अपनी ये मतलब पीडीएम मिलजुल के जो बाकी पीडीएम बची कुची पीडीएम, और जो जिसका एक मुंह आपको पता है मगरब की सिमत में है, दूसरे का मुंह मशरक़ की सिमत में है, और जो हेड इनके बने हुए हैं उनका तो खैर शमाल की सिमत में है। मेरे ख्याल में आप मेरी बात समझ गए हैं मैं किन किन की बात कर रहा हूँ। तो वो जो जिनका रुख मगरब की सिमत में, उनके लिए मुश्किलात का आगाज़ है, जिनका मशरक़ की सिमत में उनके लिए भी मुश्किलात का आगाज़ है, और जिनका शमाल की सिमत में है वो अनकरीब यहाँ से रवाना होने वाले हैं। ये ज़ायचा प्रेडिक्शन कर रहा है इस असम्बली की। और अगर ये यहाँ पे वज़ीर आज़म किसी को बना देते हैं तब भी वो नाकाम होगा। जो इन्होंने अपने बातें यहाँ लेके आएंगे, जो ये हाउस को चलाने की कोशिश करेंगे, वो भी नाकाम होंगे। यहाँ दोस्तों, ये इंतहाई पाकिस्तान की हिस्ट्री की मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि नाकाम तरीन कौमी असम्बली मार्ज़ वजूद में आई बैठी है, जिन्होंने यहाँ आके अब ये बैठे हैं। और आपके सामने है जो फार्म वाला रौला है, असल में बेसिक जड़ वही है। लिहाजा कुदरत भी इन्हें खींच खूंच के वहाँ ले आई जहाँ पे इनके लिए मुश्किलात के एक दौर का आगाज़ है। और वंडरफुल तरीन बात ये है दोस्तों, जो मैंने प्रेडिक्शन की थी इमरान खान साहब के ज़ायचे को पढ़ के, और इन सब के ज़ायचों को जितने मेरे पास हैं अंदाज़न, वो मैंने पढ़ के मैंने जो अंदाज़ा कायम किया सितारों के हवाले से, वो ये था कि इमरान खान साहब की मर्ज़ी के बगैर कोई असम्बली मार्ज़ वजूद में नहीं आएगी। अब ये एक तो पहली बात ये है कि इसमें एक कानूनी आप समझते हैं नुक्ता, वो भी प्रॉब्लम का शिकार है। अभी आने वाले वक्त में इसने चलना नहीं है अनलेस ये रियल जो बंदा जीता हुआ है उसके हवाले ना कर दी जाए। और ये जो बनाएंगे, ये जो हलफ उठाएंगे, वज़रा बनाएंगे, वज़ीर आज़म बनाएंगे, स्पीकर बना दिया है, ये मैं आज प्रेडिक्शन कर रहा हूँ सब नाकाम होंगे। हमारे ज़ायचे में अभी एक और तब्दीली आने की सिमत में बातें हैं।
और क्योंकि सितारे मूव हो रहे हैं, चीज़ें तब्दील हो रही हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नुक्ता नज़र चेंज हो गया। सोशल मीडिया ने हर चीज़ तब्दील करके रख दी, लोगों का वे ऑफ थिंकिंग बदल गया। और जैसा मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि अवाम की बहुत बड़ी तादाद निकलेगी और मुख्तदर हलकों में उसके बाद कशमकश है, वो आपके सामने है कि मुख्तदर हलके आपस में कशमकश हैं, किसी को समझ नहीं आ रही हम क्या करें। अब जो पाकिस्तान का जायचा है, इसमें फ़र्दर क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, ये इंशाल्लाह हम बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस दफ़ा जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, अब जब सूरज इसी महीने में मार्च में अपना बुर्ज तब्दील करेगा, ये बुर्ज हमल में जाएगा, तो जो ही ये 0 दर्जे पे एंटर होगा, जिसे नौरोज़ कहा जाता है, नया दिन कहा जाता है। बहुत सारी कौमें इस दिन जो थीं हिस्ट्री में, वो अपना नया साल शुरू करती थीं और मेले ठेले और ये वो सारी चीज़ें होती जो हिस्ट्री में है। जब सूरज यहाँ बुर्ज चेंज करेगा तो पाकिस्तान जब से मार्ज़ वजूद में है, पहली दफ़ा प्लूटो यहाँ बैठ के अपनी ताकत सूरज को दे रहा होगा। लिहाजा आप समझिए कि सूरज एक बहुत बड़ी ताकत के साथ दोबारा अपने शर्फी बुर्ज में एंटर हो जाएगा। और ये जो शर्फी बुर्ज है, ये इमरान खान साहब के जायचे में उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग जगह पे सूरज एंटर होगा। और मैंने अर्ज़ किया था कि प्लूटो और ये सब सितारे मिलके खान साहब को ताकत देंगे। तो जो ही ये जो बुर्ज है अपना सूरज चेंज करेगा, प्लूटो उसको ताकत देगा, तो खान साहब की ताकत बहाल होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि खान साहब जब आएंगे तो माहौल टोटल चेंज हो जाएगा, सूरत हाल बहुत सारी चेंज हो जाएगी। ये जो कमज़ोरियाँ हैं ये ताकत में बदल जाएंगी और फिर सूरत हाल आहिस्ते आहिस्ते बेहतरी की सिमत में जाएगी। जो ये समझ रहे हैं कि हमने असम्बली बना ली है, जो समझते हैं कि हमने मतलब हमें जिता दिया गया है, ये अभी नहीं जीत सकते। उसकी दोस्तों एक बहुत बड़ी वजूहात हैं, जायचे में दलीलें मौजूद हैं। मुश्तरी जो है उसने बुर्ज सौर में जितने अपने दर्जे रिवर्स किए थे, अब वो उन रिवर्स दर्जों को तय करता जा रहा है। इसका एस्ट्रोलॉजी में मतलब ये होता है कि मुश्किलात का दौर ख़त्म होने की सिमत में बातें जा रही हैं। और एक बात और यहाँ आपको करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि इमरान खान साहब के जायचे में जो ही ज़ोहरा, जो उनका खाना उम्मीद का सितारा है, वो उनके जायचे के छठे खाने में आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इस वक्त मतलब इस कैलकुलेशन में इमरान खान साहब के जायचे में जब ये चौथे खाने में जब ये इमरान खान साहब के चौथे खाने में जब ज़ोहरा दाखिल होगा, तो ये यहाँ पे बादशाह बनेगा। और इसकी पॉजिटिव तरीन कम्युनिकेशन जो है, इसकी पॉजिटिव तरीन कम्युनिकेशन वो आने वाले वक्त में मुश्तरी के साथ होगी। इसी सफ़र के दौरान जब ये अपनी बादशाह ताला बुर्ज क्रॉस करेगा, तो यही वो वक्त है जब खान साहब की कामयाबी के डंके बजने शुरू हो जाएंगे। मैंने पहले अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला का फ़ैसला कवी है और गालिब है। एक मखलूक खालिक का फ़ैसला कैसे जान सकती है? अल्लाह का फ़ैसला कवी है और गालिब है। आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में जो मैं बात करता हूँ, अब फिर दोहराई देता हूँ, इमरान खान साहब का अब उनके ज़ायचे पैदाइश के मुताबिक कोई मद्द मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। अब वो बाहर आएंगे और सब चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि इसी मंथ में सूरज ने अपना बुर्ज दोबारा तब्दील करना है और ज़ीरो से उसने अपना नुक्ता आगाज़ जो है वो उसने शुरू करना है सूरज ने। और सूरज एक ऐसा सितारा है जब बादशाह में होता है, बादशाहत के खाने में होता है, तो ये रियल बादशाहों को ढूंढ के ला के आगे करता है। तो ये जो सूरत हाल है ये इमरान खान साहब के हक़ में बड़ी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और आने वाले वक्त में मुल्क में जो तब्दीली की बातें मैंने अर्ज़ की थी कि अब सूरत हाल तब्दीली का हाल चलेगा, वो और बेहतर होने की सिमत में बातें आएंगी। और ख़ान साहब इंशाल्लाह, मैंने अर्ज़ किया था कि हमारे जायचे में, हमारी एस्ट्रोलॉजी में, हमारी कैलकुलेशन में वो जेल में नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ से अब वहाँ पे उनका कोई सितारा नहीं है। और ये जो लास्ट 3 स्टार उनको तंग कर रहा था, जो मुश्तरी उनका अपना सितारा उनके जायचे के छठे खाने में कमज़ोर हालत में मौजूद था, अब क्योंकि छठे खाने का हाकम सितारा
अपने बादशाह के खाने में जाएगा। तो मैंने अर्ज़ किया था खान साहब को अब ये अंदर नहीं रख सकते, अब खान साहब इंशाल्लाह बाहर आएंगे। अक्सर दोस्त पूछते हैं किस तारीख़ को आएंगे। मैं यहाँ मतलब आम अल्फाज में आपको बता दूँ, कोई भी कायदा और कुलिया मतलब जो है वो ये बताने के लिए कि ये वक्त कब आएगा, उसके एस्ट्रोलॉजी में, इल्म नजूम में 6 कुलिये और कायदे हैं, जिनमें से 2 मुझे एग्जैक्ट आते हैं, तीसरा मुझे थोड़ा आता है और बाकी 3 मुझे बिल्कुल नहीं आते। ये मैं मतलब अपनी कम इल्मी का जो है ना वो बता रहा हूँ कि मुझे इतना इल्म नहीं आता। तो लिहाजा मैं अगर तो वो 2 कुलिये लगे तो मैं एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ। जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि खान साहब एक नया जो है वो जारहाना अंदाज़ इख्तियार करेंगे और उन्होंने बैरिस्टर गौहर को पार्टी का चेयरमैन नामज़द कर दिया। और मैंने फिर उसमें मैंने निकाला था कि जो 8 फरवरी के सितारे हैं, सूरज जो है बादशाह के मकाम पे, नौजवान लोग निकलेंगे, ये सारी बातें हमने उसी कुलिये और कायदे के साथ की थी। और जो मुख्तदर हलकों में हमने बात की थी कि इनके अंदर रस्साकशी होगी, वो जारी है। अब अदलिया हमें जो जायचे में है, इसी साल में जब मुश्तरी अपना बोर्ड चेंज करेगा, सौर से जोज़ा में चले जाएगा, तो हम इंशाल्लाह अदलिया के बारे में भी बात करेंगे कि अब क्या होगा, सूरत हाल किधर जा रही है, आने वाला वक्त कैसे है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो मेरी प्रेडिक्शन है इसकी सिमत में बातें जाएंगी। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह फ़र्दर बातें करेंगे। दोस्तों, ये हमारा इल्म है जिसको हम बयान करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह।